आज हम आ चुके हैं आमेर का किला। माय नेम इज विनोद सोनी और आप देख रहे हैं विनोद सोनी ब्लॉग। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनोद सोनी और आज हम जाएंगे आमेर फोर्ट। जी हाँ दोस्तों, यहां पर हम अपनी व्लॉगिंग करेंगे और उन सभी चीज़ों को नोटिस करेंगे जो हम यहाँ पे 11 से 16वीं शताब्दी सभी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं आमेर फोर्ट के देखते हैं और आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा क्षेत्र कितना सुंदर दिखाई दे रहा है और आपको इन किले के बारे में हम देंगे पूरी जानकारी। तो बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर आप पहाड़ी का एरिया देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो किला बनवाया गया था उसके चारों तरफ एक पहाड़ी पे दीवारें बनाई गई थी ताकि कवरिंग बता सके। और अभी आप पीछे ये शहर देख पा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से बसा हुआ है। ये बाहर से यह किला एक मजबूत चट्टान की तरह हमें दिखाई देता महसूस होता है। यदि हम इसके और व्यू को देखते हैं तो यहीं पे एक माउटा झील है जिसके पास ही यह किला बनवाया गया था राजस्थान के कई राजाओं के द्वारा। यदि हम इन राजाओं की बात करते हैं तो 1589 से लेकर 1727 तक यानी कि 138 सालों में यहाँ के अलग अलग राजाओं के द्वारा यहाँ पर निर्माण कराया गया। आज आप लोगों को यह किला इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ के मेन राजा थे राजा मान सिंह, उनके बाद मिर्ज़ा जय सिंह, उनके बाद में आए राजा सवाई जय सिंह। यदि हम इसके बाहर के व्यू की हम बात करते हैं तो आप लोगों को एक बाग नज़र आएगा जिसका नाम है दिल आराम बाग। इसका जैसा नाम है वैसा ही इसको देखने के बाद आप लोगों का दिल आराम से भर जाएगा। इस बाग में आपको बहुत सुंदर कलाकृति, बहुत सुंदर आकृति आपको इस बाग में चारों तरफ दिखाई देगी। इसके पास ही आपको एक राम बाग दिखाई देगा। यह दोनों बाग इस माउटा झील के पास बनाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इस बाग को बनाने के लिए गणित यानी ज्योमेट्रिक का बहुत अच्छी तरीके से उपयोग किया गया होगा। प्राचीन समय में जितने भी राजा हुआ करते थे उनकी पानी की आवश्यकता इसी झील से की जाती थी और लगभग 12 किलोमीटर के दायरे को पार करके पैदल रास्ते से विभिन्न प्रकार के जानवरों की सहायता से इस माउटा झील के पानी को किले के अंदर ले जाया जाता था। और आपको बता दें यहाँ पे पार्किंग की सुविधा भी अच्छी है, आप देख पा रहे होंगे। अगर आप किले के पास जाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ छोटे छोटे स्टॉल आपको दिखाई देंगी। वहाँ पर आपको राजस्थानी चीज़ें दिख सकती हैं जिसको आप खरीद कर अपने घर ले जा सकते हैं यहाँ की एक पहचान के तौर पर। आप इसके अंदर वाले हिस्से में जाएंगे, वहाँ पर आपको एक चौक नज़र आएगा जिसका नाम है जलेब चौक, जो कि अरबी शब्द है। इसका मीनिंग हुआ करता था गैदरिंग पॉइंट, यानी कि जो सैनिक हुआ करते थे सारे के सारे
यहाँ पर इकट्ठा होकर परेड किया करते थे। यदि सैनिकों को किसी प्रकार का गेट टुगेदर करना होता था तो वो यहीं पर किया करते थे। साथ ही यहाँ पर वह युद्ध की तैयारी भी इसी स्थान पर करते थे। इस चौक का जो आप लोग आसपास का एरिया देख पा रहे हैं, जिसमें दो महत्वपूर्ण, दो इम्पोर्टेंट गेट हैं। जिस गेट से हम लोग आए हैं उसका नाम चंद्रपोल है, क्योंकि इस दिशा से चंद्रमा का उदय होता है। इसी गेट के इसी पोल के ऊपर बनवाया गया है नौबत खाना, यानी कि प्राचीन समय में जहाँ पर संगीत हुआ करता था, विभिन्न प्रकार के ढोल नगाड़ों से इस पूरे क्षेत्र को वे संगीतमय किया करते थे। और ये वाली जो प्रथा है सिकंदर महान के समय से चली आ रही है। इसी के विपरीत यदि हम देखते हैं सूर्य पोल, यहीं से ही वो राजा महाराजा रॉयल फैमिली अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए इसी सूर्य पोल का प्रयोग किया करते थे। और इसका नाम इसीलिए सूरज पोल है क्योंकि इसी दिशा से सूर्य उदय होता है। वर्तमान समय में इन दोनों पोलों से पर्यटक आया करते हैं। इस सूर्य पोल से एक सामान्य बात है, यानी कि गजराज, हाथी की सवारी पर लोग बैठे हुए दिखाई देंगे। बहुत सारे देसी और विदेशी लोग इस जगह को घूमने आते हैं। विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी में लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए हाथियों की सवारी करना नहीं भूलते। इस सूर्य पोल के पास आपको दो छोटी छोटी तोप दिखाई देगी। इसका प्रयोग वे लड़ाई के समय, युद्ध के समय किया करते थे। यदि हम यहाँ पर इसके गेटों को देखते हैं तो गेट बड़े विशाल बनवाए गए हैं और काफ़ी मजबूती के साथ इन गेटों को यहाँ पर बनवाया गया था, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। यदि आप लोग इस पूरे हिस्से को देखना चाहते हैं तो ये पूरा का पूरा हिस्सा 12 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। यहाँ पर जो आपको वॉल दिखाई दे रही है, ये बनवाई गई थी सुरक्षा की पर्पज़ से। यहाँ पर सैनिक बैठकर पूरे राज्य की निगरानी करते थे। अब हम जिक्र करते हैं इसके अंदर वाले हिस्से का। यहाँ पर प्रतिदिन बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए। एक बार तो यहाँ पे जब रिकॉर्ड बनवाया गया था तो जब देखा गया था कि एक वर्ष में कई लाखों सैलानी यहाँ पे घूमने के लिए आए थे। 2013 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में आमेर के किले को भी शामिल कर लिया था। दोस्तों, सबसे प्रमुख बात जो यहाँ पे ये है, यहाँ पे काफ़ी सारी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पे हुई है। उनमें से बोल बच्चन का कुछ हिस्सा, वीर और जैकी चैन की कुछ फिल्म का कुछ टेक था, वो यहाँ पे फिल्माया गया था। तो काफ़ी यहाँ पे भी फिल्मों की भी शूटिंग होती है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पे नज़ारा है। ये पूरी की पूरी जगह मुग़ल और राजपूताना शैली के ऊपर बनवाई गई है। इस पूरी की पूरी जगह पर आपको हिंदू और मुस्लिम शैली की वास्तुकला दिखाई देगी, क्योंकि अकबर और जोधा की जो आपने जो कहानी सुनी है उसकी वजह से। यहाँ पे जो राजा हुआ करते थे, राजा बरमल, उनकी पुत्री जिनका नाम जोधा रखा गया था, उनकी शादी अकबर के साथ हुई थी और राजा बरमल यहाँ के बने थे चीफ कमांडर। इसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीज़ें राजपूताना शैली की दिखाई देंगी और कुछ चीज़ें इस्लामिक आर्किटेक्चर की दिखाई देंगी। ये है वो माता का मंदिर जिसे उन राजपूत राजाओं के द्वारा पूजी जाती थी। जहाँ पर टिकट काउंटर बनवा दिया गया है। पहले के समय यहाँ पे उनके सैनिक
और अश्वबल रहा करते थे। स्टूडेंट ID पर टिकट ओनली 20 रुपीज़ पर ईच। थैंक यू भैया। तो गाइस ये आप देख सकते हैं दूसरों के 100 लगे, लेकिन हमारे पास वैलिड स्टूडेंट ID थी, इसलिए हमारे ओनली 20 ताकि हम इसके बाकी वाले हिस्से को देख सके, जिसे कहा जाता है दीवाने आम, दीवाने ए खास, शीश महल, गणेश पोल और सुख मंदिर। और बाकी की चीज़ें हम देखेंगे अपने अगले पार्ट में। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, ताकि आप अगले पार्ट में इसके बाकी के हिस्से को देख सके इसी प्रकार से।